नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है बीरबल के घर हुई चोरी। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अकबर का दरबार अपनी चतुराई, न्यायप्रियता और शानो शौकत के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, परंतु जब कभी दरबार में कोई जटिल समस्या आती तो सभी की निगाहें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिक जाती, बीरबल। बीरबल न केवल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि से अकबर को प्रसन्न रखते थे, बल्कि आम प्रजा में भी उनके न्याय और इंसाफ की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें दिल्ली की गलियों में फैल रही थी। तभी शहर में एक खबर आग की तरह फैल गई। बीरबल के घर चोरी हो गई है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। भला बीरबल के घर कौन चोरी कर सकता है? क्या चोरों ने ये नहीं सोचा कि पकड़े गए तो बचना नामुमकिन है? कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? हर तरफ चर्चा होने लगी। जब ये खबर दरबार तक पहुंची तो बादशाह अकबर खुद हैरान रह गए। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल के घर चोरी, ये तो हमारी बादशाहत की बेइज्जती है। दिल्ली में अगर बीरबल जैसे वजीर का घर भी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? सारे मंत्री और दरबारी चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। तभी अकबर ने सिपह सालारों को आदेश दिया, तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान और हल्की चिंता साफ झलक रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे घर चोरी हो गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हां हुजूर। रात के अंधेरे में किसी ने मेरे घर का ताला तोड़ा और कीमती सामान चुरा लिया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, यह असंभव है। हमारी राजधानी में कोई चोरी करे, और वो भी बीरबल के घर। इसका मतलब है कि चोर बहुत चालाक है। पर याद रखो, हम अकबर हैं। कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, हमारे दरबार की आंखों से बच नहीं सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि चोर चाहे जितना चालाक हो, आपकी अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा। पर मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच आप मुझे ही सौंप दे, क्योंकि मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी भी है, और मुझे यकीन है कि मैं इस चोरी का राज जल्द ही खोल दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी चतुराई पर पूरा भरोसा है। तुम ये केस खुद संभालो। मगर ध्यान रहे, अगर तुम असफल हुए तो हमारी नाक कट जाएगी। चोरी की खबर फैलते ही बीरबल के घर के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई ये देखने आया था कि आखिर कौन ऐसा दुस्साहसी चोर हो सकता है जिसने बीरबल का घर चुना। बीरबल ने सबसे पहले अपने पड़ोसियों को बुलाकर बात करनी शुरू की। एक पड़ोसी बोला, बीरबल जी, रात तो बिल्कुल शांत थी, हमें तो कोई शोर सुनाई नहीं दिया। दूसरा बोला, हां, हमने भी कुछ नहीं देखा, पर हमें तो हैरानी इस बात की है कि चोरों ने पहरेदारों की आंखों से कैसे बचकर ये काम कर डाला। बीरबल ने ध्यान से सबकी बातें सुनी। उन्हें महसूस हुआ कि चोर ने बहुत चालाकी से काम किया है। फिर बीरबल ने अपने नौकरों को बुलाया। उन्होंने एक एक से सवाल किया, रात तुम कहाँ थे? घर के किस हिस्से में ड्यूटी थी? किसने ताले की चाबी देखी थी? नौकरों में से एक, जिसका नाम हरिया था, जवाब देते समय हकलाने लगा, हुजूर, मैं तो आंगन में सो रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वो कुछ छिपा रहा है, मगर बिना सबूत कुछ कहना ठीक नहीं था। बीरबल ने चोरी हुए सामान की सूची बनाई। उसमें सोने चांदी के गहने, कुछ बहुमूल्य वस्त्र और एक अनमोल मोती की माला थी, जिसे बादशाह अकबर ने खुद तोहफे में दी थी। बीरबल मन ही मन बोले, ये चोरी सिर्फ लालच की वजह से नहीं हुई, इसमें कोई गहरी साजिश छिपी है। क्योंकि साधारण चोर को कैसे पता होता कि मोती की माला कहाँ रखी है? दूसरे दिन दरबार में जब बीरबल पहुंचे
तो कई दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। देखो, बीरबल कितना बुद्धिमान बनता है। अब उसके अपने घर में चोरी हो गई। अगर वो सच में इतना चालाक होता तो चोरी होने ही न देता। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, मित्रों, चोर चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, सच हमेशा सामने आता है। और याद रखो, जो दूसरों पर हंसता है वो अक्सर खुद फंस जाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें खबर मिली है कि तुमने कुछ नौकरों पर शक जताया है। क्या तुम कोई कदम उठाने वाले हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि चोर घर का कोई करीबी है और मैं बहुत जल्द उसका पर्दाफाश कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रात को बीरबल ने अपने सभी नौकरों और पड़ोसियों को बुलाकर आंगन में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने एक लंबा बांस लिया और सबको दिखाकर बोले, इस बांस में एक अद्भुत शक्ति है। जो भी चोर होगा, इस बांस को छूते ही इसका आकार 1 हाथ लंबा हो जाएगा। इसलिए सब एक एक करके इसे छुए। इसी से सच्चाई सामने आ जाएगी। सब हैरान रह गए। एक एक कर सबने बांस को छुआ, लेकिन हरिया, वो नौकर जो पहले हकलाया था, ने बांस को छूने से पहले हल्का सा कांपते हुए हाथ पीछे खींच लिया और बस हल्की सी उंगली लगाकर आगे बढ़ गया। बीरबल ये देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबके जाने के बाद बीरबल ने अपने करीबी दोस्त से कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि चोरी में हरिया का हाथ है। डर हमेशा सच उगलवा देता है। सुबह होते ही बीरबल ने अपने घर के आंगन में सब नौकरों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने सख्त स्वर में कहा, कल रात जो बांस का प्रयोग हुआ, उसने सब कुछ साफ कर दिया। सच बोलने में ही भलाई है। अगर अब भी किसी ने झूठ बोला तो समझ लो उसकी सजा बहुत बड़ी होगी। ये सुनते ही नौकर हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मुझसे हुई है। सब दंग रह गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो तुम ही चोर हो? क्यों किया तुमने ये काम? हरिया रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने चोरी की तो है, पर मैं अकेला नहीं हूं। मुझे उकसाया गया था। बीरबल की आंखें तेज हो उठीं। किसने उकसाया तुम्हें? सच सच बताओ। हरिया हकलाते हुए बोला, हुजूर, मुझे एक दरबारी ने लालच दिया था। उसने कहा कि अगर मैं आपके घर से मोती की माला और गहने निकाल लाऊं तो वो मुझे बहुत सारा सोना देगा। मैं गरीब था, लालच में आ गया। बीरबल ने तुरंत पूछा, कौन था वो दरबारी? हरिया ने डरते डरते नाम लिया, महामंत्री रुकनुद्दीन। पूरा आंगन स्तब्ध रह गया। रुकनुद्दीन दरबार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक था। अगले ही दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में यह रहस्य उजागर किया, जहांपनाह, मेरे घर की चोरी में नौकर हरिया शामिल था, लेकिन वो किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। और वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि आपका महामंत्री रुकनुद्दीन है। अकबर ये सुनकर चौंक पड़े। क्या रुकनुद्दीन जैसा वजीर ऐसी नीच हरकत करेगा? ये असंभव है। रुकनुद्दीन ने तुरंत सफाई दी, जहांपनाह, ये सब झूठ है। बीरबल मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। ये हरिया को फुसलाकर झूठ बुलवा रहा है। दरबार में हंगामा मच गया। कुछ मंत्री बोले, बीरबल झूठ नहीं बोल सकते। तो कुछ बोले, सबूत चाहिए, बिना सबूत कैसे माने? अकबर ने कहा, बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। तुम साबित करो कि चोरी के पीछे सचमुच रुकनुद्दीन ही है, वरना समझो ये इल्जाम तुम्हारे ही गले पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, 3 दिन काफी है। सच अपने आप सामने आ जाएगा। बीरबल ने हरिया को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। डरना मत, वरना गुनाहगार तुम ही ठहराए जाओगे। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने हरिया से कहलवाया कि वो रुकनुद्दीन को गुप्त संदेश भेजे, माल मेरे पास सुरक्षित है। अगर इनाम चाहिए तो आधी रात को पुराने किले के तहखाने में आना। हरिया ने यह संदेश पहुंचाया। आधी रात को बीरबल और कुछ सैनिक चुपचाप पुराने किले के अंधेरे तहखाने में छिप गए। कुछ देर बाद वहां रुकनुद्दीन आया।
उसके हाथ में लालटेन थी और वो धीरे धीरे चारों ओर देख रहा था। वो बुदबुदाया, हरिया, कहाँ हो? जल्दी माल दो, मुझे दरबार में शक हो रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, बीरबल सामने आ गए। तो महामंत्री जी, ये रही आपकी असलियत। रुकनुद्दीन बुरी तरह घबरा गया। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अगले दिन अकबर के सामने रुकनुद्दीन को पेश किया गया। बीरबल ने पूरी घटना सुनाई और कहा, जहांपनाह, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे नीचा दिखाने और आपके भरोसे को तोड़ने के लिए ये साजिश रची। रुकनुद्दीन ने लाख सफाई दी, लेकिन आधी रात का रंगे हाथों पकड़ा जाना उसके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रुकनुद्दीन, तुम जैसे गद्दार को दरबार में जगह नहीं मिल सकती। तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाएगी और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के सामने सबसे चालाक अपराधी भी नहीं टिक सकता। हमें गर्व है कि हमारे पास तुम जैसे वजीर हैं। रुकनुद्दीन को जब जेल में डाला गया तो उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वो सोच रहा था, बीरबल ने मुझे दरबार में बेइज्जत करवा दिया। अकबर ने भी मेरी एक न सुनी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। बदला तो लेकर रहूंगा। वो जेल के पहरेदारों को सोने का लालच देकर धीरे धीरे अपनी तरफ मिला रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उधर बीरबल को यह भली भांति पता था कि रुकनुद्दीन जैसा आदमी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो हर समय चौकन्ने रहते। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा दोगुनी कर दी और नौकरों को भी चेतावनी दे दी कि किसी अजनबी पर भरोसा न करें। लेकिन बीरबल ये भी जानते थे कि दुश्मन जितना चालाक हो, उतना ही बड़ा सबक सिखाने में मजा आता है। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बीरबल के घर के बाहर अंधेरे में कोई परछाई नजर आती, कभी रात को घोड़ों की टापें सुनाई देती, पर बाहर कोई न मिलता। एक बार तो बीरबल के दरवाजे पर खून से लिखा एक खत मिला, तुम्हारा अंत करीब है। सारा घर दहशत में था, पर बीरबल शांत रहे। डरना नहीं है, ये सब मुझे डराने की चाल है। दरबार में जब ये खबर पहुंची तो कई मंत्री बोले, जहांपनाह, ये सब बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश है। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर ये सब रुकनुद्दीन कर रहा है तो जेल से कैसे संभव है? हमें पूरी जांच चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दे, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये साजिश कहां से हो रही है। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेरे पास एक और अनमोल हीरा है जो मैंने सुरक्षित रख छोड़ा है। अगर किसी चोर में हिम्मत है तो उसे चुरा कर दिखाए। असल में वो हीरा नकली था, जिसे बीरबल ने खास कारीगर से बनवाया था। फिर उन्होंने नौकरों से कहा, आज रात ये नकली हीरा खास संदूक में रख दो और उसे ऐसे दिखाओ जैसे असली हो। रात को बीरबल जाग रहे थे। अचानक आंगन में आहट हुई। सिपाही भी चौकन्ने थे। धीरे धीरे एक नकाबपोश आदमी खिड़की से अंदर घुसा और सीधे उस संदूक की तरफ गया। जैसे ही उसने हीरा उठाया, बीरबल ने मशाल जलाई और सैनिकों को इशारा किया, पकड़ो इसे। सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। नकाब उतरते ही सब हैरान रह गए। वो जेल का पहरेदार था। बीरबल ने सख्ती से पूछा, सच बताओ, किसके कहने पर आए हो? वो डरते डरते बोला, हुजूर, मुझे रुकनुद्दीन ने भेजा था। उसने वादा किया था कि अगर मैं ये हीरा ले आऊं तो वो मुझे सोना और ऊंचा पद दिलाएगा। जेल में रहते हुए भी वही सब साजिशें रच रहा है। ये सुनते ही दरबार में सब दंग रह गए। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, रुकनुद्दीन को अब जेल में रखना काफी नहीं। उसकी संपत्ति नीलाम की जाएगी और उसे जीवन भर के लिए राजधानी से निर्वासित कर दिया जाएगा। वो अब कभी दरबार का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न सिर्फ चोरी का राज खोला, बल्कि हमारे राज्य को एक गद्दार से भी बचाया।
तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मेरा कर्तव्य है कि आपकी प्रजा और आपका दरबार सुरक्षित रहे। अगर इसमें मेरी जान भी जाए तो कोई अफसोस नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।